महत्वपूर्ण विषय, इस राज्य के लिए अति महत्वपूर्ण विषय। कल रामनवमी का पर्व पूरे प्रदेश में उत्साह से मनाया जा रहा है, लेकिन राज्य की सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कुछ शरारती तत्वों का मनोबल बढ़ा है, कुछ असामाजिक तत्वों का मन बढ़ा है और कुछ लोग शांतिपूर्वक जुलूस जो रामनवमी के उत्सव के अवसर पर पूरे शोभा यात्रा के रूप में निकली थी, तो कल कई स्थानों पर, खास करके लोहरदगा, बोकारो, ऐसे कई स्थानों पर शांतिपूर्वक जुलूस, शांतिपूर्वक शोभा यात्रा में षड्यंत्र करते हुए कायराना हमला करने का काम किया है। और कायराना हमला इसलिए हुआ कि लगातार राज्य की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण कुछ लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए लोहरदगा में भी जो कल की घटना हुई है, ये उसी का परिणाम है। ये उसी का परिणाम के साथ साथ हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रशासनिक, राजनीतिक, जो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं, राजनीतिक सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, उसके लिए पूर्णतः की राजनीतिक नेतृत्व आज पूरी तरह से विफल दिख रही है। इनके सूचना तंत्र का कितना बड़ा अभाव है इस सरकार का, किस प्रकार की इंटेलिजेंस है इनके पास, वह लोहरदगा की घटना ने उजागर किया है। पूर्व में भी लोहरदगा में इस प्रकार की घटना घटी थी। राज्य की सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और साथ ही साथ शरारती तत्वों पर अंकुश लगाने का उसके मंशा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य की सरकार का, कितनी बड़ी घटना लोहरदगा में हो गई। राज्य के वित्त मंत्री वहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आज तक उन अपराधियों का, जिन्होंने तांडव मचाने का काम किया था, जिन्होंने षड्यंत्र किया था, जिनके कारण हिंसा हुई, उनको आज तक गिरफ्तार करने का काम राज्य की सरकार नहीं किया। राज्य सरकार का कोई मंत्री तक नहीं पहुंचा है वहां पर। राज्य सरकार के आला अधिकारी तक वहां नहीं पहुंचे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि राज्य सरकार, जिनके हाथ में नेतृत्व है, तुष्टीकरण की राजनीति को अविलंब बंद करें। उसी प्रकार से बोकारो में, फुसरो में और आज तो रांची में मुझे जानकारी हुई कि कांके के सुकुरहुट्टू इलाके में भी इसी प्रकार से कुछ लोगों ने शोभा यात्रा में अवरोध पैदा करने का काम किया। ये किसके सह पर हो रहा है, किन कारणों के हो रहा है, इसको राज्य की सरकार सूझ नहीं दे रही है। इसलिए मैं राज्य की सरकार के जो सत्ताधारी दल हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति अवलंब बंद हो और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो। जो घटना घटी है त्रिकुट देवघर में, आप सब कोई जानते हैं कि रोपवे के टूटने के कारण एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके कारण पूरा देश नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश आज चिंतित। एक दुखद घटना है, ये एक आपदा है, लेकिन राज्य की सरकार की कलई खोलने वाला ये। कल घटना घटी, 100 लोग इसमें फंसे। मुझे जो जानकारी मिली कि 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई।
लेकिन राज्य सरकार जिस विभाग के, जिस मंत्रालय के अंतर्गत चलता है, उसके मंत्री बगल के मधुपुर के विधायक है, हाजीपुर साहब उनका नाम है। कला एवं संस्कृति के माध्यम से वहां का संचालन होता है, और जो चलाने वाला व्यक्ति है, जो परिचालन करने वाला व्यक्ति है, उसको कोई ट्रेनिंग देने का इन्होंने काम नहीं। 2 साल तक मेंटेनेंस की भी चिंता नहीं की गई, और घटना घटती है तो राज्य सरकार पूरी तरह से मुखदर्शक बनकर के खड़ी हुई है। राज्य के सरकार के अंतर्गत आपदा प्रबंधन विभाग है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी घटना घटी है, राज्य सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री 24 घंटा तक नदारत रहे, उनके वरिष्ठ नौकरशाह नदारत रहे। मैं शुक्र मनाता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। भारत सरकार की गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ भेजने का काम किया। आईटीबीपी, जो आप सब कोई जानते हैं कि आईटीबीपी का जो सैनिक होता है, वह पर्वत पर चढ़ने का उसको विशेष योग्यता होता है। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता लेते हुए संज्ञान लिया और अविलंब वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से और एनडीआरएफ की टीम को सक्रिय करते हुए आईटीबीपी को लगाने के बाद आज बड़ा एक राहत का काम चल रहा है। लेकिन राज्य की सरकार की आपदा प्रबंधन कहां चली गई?